एक समय की बात है, एक शहर के पास एक रामपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। इस गांव में रमेश नाम का एक दूध वाला रहा करता था। रमेश का दिन रोज सुबह अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर रमेश सबसे पहले गौशाला साफ करता था। गौरी को चारा खिलाना यह रमेश का सबसे पहला काम था। रमेश गौरी से बहुत प्यार करता था। गौरी उसकी प्यारी गाय थी। गौरी की देखभाल में ही रमेश का सारा दिन गुजर जाता था। रमेश अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहा करता था। रमेश के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। रमेश अपने दादाजी और घर का भरण पोषण गौरी का दूध बेचकर किया करता था। रमेश की गाय का दूध ताजा और शुद्ध होने के कारण पूरे रामपुर गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सभी रामपुर निवासी रमेश से ही दूध लिया करते थे। रमेश सुबह होते ही अपने गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा दूध, आओ भाइयों बहनों, शुद्ध देसी दूध ले लो दूध। रमेश काका मुझे 1 लीटर गाय का दूध दे दो। ये लो अनिता, 1 लीटर गाय का शुद्ध दूध। पूरे गांव की हर गली में रमेश गाय का शुद्ध दूध बेचा करता था। बस ऐसे ही दिन भर गांव गांव घूमकर रमेश का पूरा दिन कट जाता था। रमेश की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन सीमा को बहुत जलन होती थी। सीमा विचार करती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, मोहनलाल घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अरे मनु के पापा सुन रहे हो? दिन भर भैंस की तरह सोए रहते हो। अरे ओ सीमा, ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही हो? एक काम नहीं करके भी आप खुश नहीं हो? थोड़ा बाहर जाकर भी देखो। आज गुस्से में लग रही हो। रमेश दिन भर गाय का दूध ले लो, चिल्ला चिल्ला कर दूध बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गाय है। आप भी तो गाय का दूध निकाल कर रमेश की तरह गांव में दूध बेच सकते हो। अरे सीमा, रमेश की गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो हमारे पास से भला कौन दूध खरीदेगा? भाग्यवान मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे रमेश के सारे ग्राहक रमेश से दूध छोड़कर हमारे से दूध खरीदेंगे। क्या विचार है सीमा? मैं रमेश के दूध के भाव से आधे भाव में लोगों को दूध बेचूंगी। शुरुआत में दूध एकदम शुद्ध बेचूंगी। जैसे ही रमेश का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं दूध में मिलावट करना शुरू करूंगी। यह सोचकर सीमा ने दूध का व्यापार शुरू किया। अगले दिन सुबह सुबह सीमा दूध का घड़ा लेकर दूध बेचने के लिए गांव में निकल जाती है। पहले सीमा रमेश के ग्राहकों के पास जाती है। रेवती, अरे ओ रेवती, अभी आती हूँ। अरे रेवती, दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काकी, मैं तो रमेश काका से ही दूध ले लेती हूँ। उनके पास का दूध एकदम शुद्ध और ताजा होता है। रेवती, मैं क्या खराब दूध दूंगी? क्या मेरा दूध उस रमेश के दूध से भी अच्छा है? रमेश के दूध से आधे भाव में दे रही हूँ। क्या सच में आधे भाव में? रेवती, आप दूध लेने में इतना सोच क्यों रही हो? पहले आप दूध ले लो, दूध अच्छा लगे तो ही दूध के पैसे देना। ठीक है काकी, आप कह रही हो तो दे दो। रेवती खूब खुश हो गई और रेवती को सीमा की गाय का दूध बहुत पसंद आया और रेवती ने यह बात पूरे गांव को बताई कि रमेश एक ठग है। फिर रमेश थोड़ा सा दूध निकालकर पड़ोसी गांव सुल्तानपुर में दूध बेचने जाने लगा। रमेश एक दिन अपने पड़ोसी गांव में अपना दूध बेच रहा था। तभी वहां एक ग्रामीण आकर रमेश को चिल्लाकर कहता है, रमेश, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारे पास का दूध एकदम ताजा है, मगर सीमा के पास का दूध तुम्हारे दूध से ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे दाम से आधे दाम में है। रमेश चुपचाप ग्रामीण की सारी बात सुन रहा था। गौरी बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वाले ने मुझे गलत क्यों समझ लिया? क्यों समझा मुझे गलत? घर लौटकर रमेश बहुत दुखी हो रहा था। सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अरे मैं जो चाहती थी वह हो गया। रमेश का व्यापार बंद हो गया। अब रमेश कभी भूलकर भी दूध नहीं बेचेगा। मैंने जो सोचा था वह करने की बारी आ गई है।
मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में दूध बेचूं। अब इस दूध में मिलावट की बारी आ गई है। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला नहीं। सीमा ने दूध में सफेद पाउडर और पानी मिलाना शुरू किया। एक दिन गांव के सेठ के घर। केशवलाल, तुम्हें तो पता ही होगा, मेरी बेटी रीना का जन्मदिन है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी आप भोज का आयोजन करोगे जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण देना है। हाँ केशवलाल, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने श्याम के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी बेटी आकांक्षा के जन्मदिन में आने का निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी आकांक्षा को शुद्ध दूध से बनी खीर कितनी पसंद है। हाँ, तो तुम इस रमेश से दूध लेकर खीर बनाने के लिए गांव के हलवाई चाचा को दूध दे दो। अरे सेठ जी, वहाँ रमेश तो एक नंबर का ठग है। उसने पूरे गांव वालों को अच्छे से बेवकूफ बनाया है। फिर केशवलाल ने रमेश की जो सारी बातें गांव में हो रही थीं, वह सारी बातें सेठ जी को बता देता है। अरे सेठ जी, आजकल वहाँ सीमा भी दूध बेच रही है। सीमा का दूध शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ रमेश से आधे दाम में बेचती है। अच्छा, तो फिर तुम वहां सीमा से दूध लेकर हलवाई को दे दो, मगर सीमा को कहना कि दूध गांव के सेठ जी ने मंगवाया है। दूध एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर केशवलाल सेठ जी के घर से चला जाता है। फिर सेठ सोचता है, मुझे तो केशवलाल की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रमेश ऐसा कर सकता है। केशवलाल को सीमा रास्ते में ही मिल जाती है। अरे सीमा, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, मगर तुम रास्ते में ही मिल गई। केशव काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा? अरे सीमा, मुझे 10 लीटर दूध चाहिए। क्या 10 लीटर दूध? अरे सीमा, आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो उसी अवसर पर खीर बनाने के लिए दूध चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं देती हूँ। ये लो, पूरा 10 लीटर दूध है। फिर क्या, केशवलाल सीमा से 10 लीटर दूध ले लेता है। फिर वह दूध से बनी खीर खाने के बाद सेठ और पूरा परिवार, यहाँ तक कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर सेठ ने केशवलाल को तुरंत ही अपने घर में बुलाया। केशवलाल, तुम वह दूध कहां से लेकर आए? वहां दूध की खीर जिसने भी खाई है, वहां सभी बीमार हो गए। यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वह दूध मैं सीमा के पास से ही लेकर आया था। पहले तुम कह रहे थे कि सीमा का दूध एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? फिर यह सब क्या है? लोग वहां खीर खाकर बीमार कैसे पड़ गए हैं? सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और उस दूध वाली को नहीं छोड़ूंगा। सेठ का गुस्सा देखकर केशवलाल वहाँ से निकलकर सीधे सीमा के घर चला जाता है। अरे, आज तो पाउडर भी खत्म हो गया है। कल के दूध में मैंने सारा पाउडर मिला दिया था, पर अच्छा है, कल सारा दूध सेठ जी ने खरीद लिया। आज पाउडर बाजार से लाती हूँ। सीमा की सारी बातें खिड़की से केशवलाल सुन लेता है। छी छी सीमा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे दूध की खीर खाकर सारे के सारे गांव वाले, यहाँ तक कि सेठ जी की बेटी भी बीमार पड़ गई। छी छी, चलो अब सेठ जी के पास। केशवलाल ने जो भी बात सुनी थी वहाँ सेठ को बता देता है। सीमा, तुम औरत होकर भी तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो, और तुमने उस बेचारे रमेश को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? तुम औरत जात हो, वरना तुम्हें गांव से निकाल देता। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारे रमेश के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो, अब से मैं दूध बेचना बंद कर दूंगी। केशवलाल, पूरे गांव वालों को बता दो कि असली मिलावटी कौन है। फिर सभी रमेश के घर जाते हैं और सीमा भी। रमेश काका, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं सीमा बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर गांव वालों ने रमेश से दूध खरीदना शुरू कर दिया और रमेश अपने दादाजी के साथ खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लगा।